ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम महामाया महाविपरीत प्रत्यंग्राय नमः। ओम ब्रह्म ब्रह्म परब्रह्म परमात्मने नमः। तो पिछले प्रसंग से आगे की महाभारत की घटना कथा कैसे प्रकाश में आई पहली बार, और उसमें जो प्रश्न थे उनके समाधान उत्तर दिए गए। अब आगे कि कैसे गुरु सेवा करने मात्र से और गुरु के वरदान मात्र से संपूर्ण वेदशास्त्र शिष्यों की बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो गए, और वेदशास्त्र प्रकाशित नहीं, वेद शास्त्रों में कही गई जितनी शक्तियां हैं वो सारी उन शिष्यों में प्रकट हो गईं। तो ये कैसे? जी गुरु की आज्ञा का किस प्रकार पालन होना चाहिए, इस विषय में आगे का प्रसंग कहा जाता है। इन्हीं दिनों अयोध्या नाम के एक महर्षि थे, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं कि वो चक्रवर्ती सम्राट महाराजा जन्मेजय के आचार्य थे, गुरु थे। उनके 3 शिष्य थे, उपमन्यु, आरुणि, पांचाल तथा वेद। एक दिन उपाध्याय ने अपने एक शिष्य पांचालवासी आरुणि को खेत पर भेजा और कहा, वत्स, जाओ क्यारियों की टूटी हुई मेड़ बांध दो। उपाध्याय के इस प्रकार आदेश देने पर पांचाल देशवासी आरुणि वहां जाकर उस धान की क्यारी की मेड़ बांधने लगा, परंतु बांध न सका। मेड़ बांधने के प्रयत्न में ही परिश्रम करते करते उसे एक उपाय सूझ गया और मन ही मन बोल उठा, अच्छा ऐसा ही करूं। देखिए, ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये भगवान व्यास की दिव्य दृष्टि से देखा जा रहा है सब। जी और मन ही मन बोल उठा, है? तो बिल्कुल अच्छा ऐसा ही करूँगा। वह क्यारी टूटी हुई मेड़ की जगह स्वयं ही लेट गया, अर्थात जहाँ जो मेड़ संभल नहीं रही थी, बंध नहीं रही थी, पानी बह रहा था, तो वह टूटी हुई क्यारी की मेड़ की जगह स्वयं ही लेट गया। उसके लेट जाने पर वहाँ का बहता हुआ जल रुक गया। फिर कुछ काल पश्चात अयोध्या ने अपने शिष्यों से पूछा, पांचाल देशवासी आरुणि कहाँ चला गया? शिष्यों ने उत्तर दिया, भगवान आप ही ने तो उसे कहकर भेजा था कि जाओ क्यारी की टूटी हुई मेड़ बांध दो। शिष्यों के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उनसे कहा, तो चलो हम सब वहीं चले देखें और आरुणि जहाँ गया है। वहाँ जाकर उपाध्याय ने उसे आने के लिए आवाज़ दी, पांचाल निवासी आरुणि कहाँ हो? बस यहाँ आओ। उपाध्याय का यह वचन सुनकर आरुणि पांचाल सहसा उस क्यारी की मेड़ से उठा और उपाध्याय के समीप आकर खड़ा हो गया। फिर उनसे विनयपूर्वक बोला, भगवान मैं यहाँ हूँ। क्यारी की टूटी हुई मेड़ से निकलते हुए अनिवार्य जल को रोकने के लिए स्वयं ही यहाँ लेट गया था। इस समय आपकी आवाज़ सुनते ही सहसा उस मेड़ को विदीर्ण करके आपके पास आ खड़ा हुआ। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप आज्ञा दीजिए मैं आपका कौन सा कार्य करूँ। आरुणि के इस प्रकार कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, तुम क्यारी की मेड़ को विदीर्ण करके उठे हो, अतः इस उद्दाल कर्म के लिए उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध होगे, और महर्षि उद्दालक का नाम प्रसिद्ध है। यही महर्षि उद्दालक आगे इनकी कथा आएगी। ऐसा कहकर उपाध्याय ने आरुणि को अनुग्रहित किया। साथ ही यह भी कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, तुम कल्याण के भागी होगे। संपूर्ण वेद और समस्त धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। गुरुदेव ने ये उसे वरदान दिया। जी उपाध्याय के इस प्रकार आशीर्वाद देने से आरुणि कृतकृत्य हो गया और अपने अभीष्ट देश को चला गया। और ये आरुणि की गुरु सेवा, गुरु आदेश का पालन और गुरु के द्वारा वरदान। तो इसके आगे हम दूसरे शिष्य का प्रसंग है, उसको कहते हैं। उन्हीं दिनों उन्हीं अयोध्या में उपाध्याय का उपमन्यु नाम का दूसरा शिष्य था, और उसे उपाध्याय ने आदेश दिया, वत्स उपमन्यु तुम गौओं की रक्षा करो।
उपाध्याय की आज्ञा से उपमन्यु गौओं की रक्षा करने लगा। वह दिन भर गांवों की रक्षा में रहकर संध्या के समय गुरुजी के घर आता और उनके सामने खड़ा होकर नमस्कार करता था। उपाध्याय ने देखा उपमन्यु खूब मोटा ताजा हो रहा है। तब उन्होंने पूछा, बेटा उपमन्यु, तुम कैसे अपनी जीविका चलाते हो जिससे इतने अधिक हृष्ट-पुष्ट हो? उसने उपाध्याय से कहा, गुरुदेव, मैं भिक्षा के जीवन से निर्वाह करता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय उपमन्यु से बोले, मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा अन्न अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए। उपमन्यु ने बहुत अच्छा है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। जब वह भिक्षा लाकर उपाध्याय को अर्पण करने लगा, इसके बाद से उपाध्याय उपमन्यु से सारी भिक्षा ले लेते थे। उपमन्यु तथास्तु कहकर पुनः पूर्ववत गौओं की रक्षा करता रहा। वह दिन भर गौओं की रक्षा करता था और संध्या के समय पुनः गुरु के घर आकर गुरु के सामने खड़ा होकर नमस्कार किया करता था। उस दशा में भी उपमन्यु को पूर्ववत हृष्ट-पुष्ट देखकर उपाध्याय ने पूछा कि बेटा उपमन्यु, तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ, फिर तुम उस समय कैसे अपना जीवन निर्वाह करते हो? उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया कि भगवान, पहले की लाई हुई भिक्षा को मैं आपको अर्पित करके अपने लिए दूसरी भिक्षा ले आता हूँ और उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, यह न्याय संगत एवं श्रेष्ठ वृत्ति नहीं है। तुम ऐसा करके दूसरे भिक्षाजीवी लोगों की जीविका में बाधा डालते हो, अतः लोभी हो। तुम्हें दोबारा भिक्षा नहीं लानी चाहिए। कितने गहरे सिद्धांतों की बातें हैं जी। खैर, उसने तथास्तु कहकर गुरु की आज्ञा मान ली और पूर्ववत गायों की रक्षा करने लगा। एक दिन गायें चराकर वह फिर सायंकाल उपाध्याय के घर आया और उन्हें खड़ा होकर उन्हें नमस्कार किया। उपाध्याय ने उसे फिर भी मोटा ताजा ही देखकर पूछा, बेटा उपमन्यु, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ और तुम दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते, फिर भी तुम मोटे हो। आजकल कैसे खाना पीना चलाते हो? इस प्रकार पूछने पर उपमन्यु ने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, मैं इन गौओं के दूध से अपनी जीवन निर्वाह करता हूँ। उपाध्याय ने उससे कहा, मैंने तुम्हें दूध पीने की आज्ञा नहीं दी है, अतः इन गौओं के दूध को पीना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, अनुचित है। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर दूध न पीने की प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गौओं का पालन करने लगा। एक दिन गोचारण के पश्चात वह पुनः उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़े होकर उन्हें नमस्कार किया। उपाध्याय ने उसे अब भी हृष्ट-पुष्ट देखकर कहा, बेटा उपमन्यु, तुम भिक्षा का अन्न भी नहीं खाते, दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते और गौओं का दूध भी नहीं पीते, फिर भी बहुत मोटे हो। तुम इस समय कैसे निर्वाह करते हो अपना? इस प्रकार पूछने पर उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान, ये बछड़े अपनी माताओं के स्तन का दूध पीते समय कुछ फैन उगल देते हैं, उसी को मैं पी लेता हूँ। यह सुनकर उपाध्याय ने कहा, ये बछड़े उत्तम गुणों से युक्त हैं, अतः तुम पर दया करके बहुत सा फैन उगल देते हैं, इसलिए तुम फैन पीकर तो इन सभी बछड़ों की जीविका में बाधा उपस्थित करते हो, अतः आज से फैन भी न पिया करो। उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उसे न पीने की प्रतिज्ञा कर ली और पूर्ववत गौओं की सेवा करने लगा। इस प्रकार मना करने पर भी उपमन्यु न तो भिक्षा का अन्न खाता, न दोबारा भिक्षा लाता, न गौओं का दूध पीता और न बछड़ों के फैन का ही उपयोग में किसी भी प्रकार उपयोग में लाता था, अतः वह भूखा रहने लगा। एक दिन वन में भूख से पीड़ित होकर उसने आग के पत्ते चबा लिए। आग के पत्ते खारे, तीखे, कड़वे और रूखे होते हैं। उनका परिणाम तीक्ष्ण होता है। पाचन काल में वे पेट के अंदर आग की ज्वाला सी उठा देते हैं।
अतः उनको खाने से उपमन्यु की आंखों की ज्योति नष्ट हो गई। वो अंधा हो गया और अंधा होने पर भी वह इधर उधर घूमता रहा अतः कुएं में गिर पड़ा। तदंतर जब सूर्यदेव अस्ताचल की चोटी पर पहुंच गए तब भी उपमन्यु गुरु के घर नहीं आया। तो उपाध्याय ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु क्यों नहीं आया? वो बोले, वह तो गाय चराने के लिए वन में गया हुआ था। तब उपाध्याय ने कहा कि मैंने उपमन्यु को जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं, अतः निश्चय ही वह रूठ गया होगा, इसलिए इतनी देर हो जाने पर भी वह नहीं आया। देखिए, ये एक सामान्य जीवन है कि इतने सर्वशक्तिमान गुरुदेव है, त्रिकालदर्शी है, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी साधारण व्यवहार कर रहे हैं। वो उन्हें तो वहीं से दिव्य दृष्टि से पता है कि वो क्या है, उन्हें मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ शिष्य के साथ में। सर्वज्ञ गुरु हैं जो ऐसे वरदान दे सकते हैं। और वो कहते हैं कि मैंने उपमन्यु की जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं, अतः निश्चय वे रूठ गया होगा, इसलिए इतनी देर हो जाने पर भी वह नहीं आया, अतः हमें चलकर उसे खोजना चाहिए। ऐसा कहकर शिष्यों के साथ वन में जाकर उपाध्याय ने उसे बुलाने के लिए आवाज़ दी, ओ उपमन्यु, कहाँ हो बेटा, चले आओ। उसने उपाध्याय की बात सुनकर उच्च स्वर में उत्तर दिया, गुरुजी मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ। तब उपाध्याय ने उससे पूछा, वत्स तुम कुएं में कैसे गिर गए? उसने उपाध्याय को उत्तर दिया, भगवान मैं आग के पत्ते खाकर अंधा हो गया हूँ, इसलिए कुएं में गिर गया। तब उपाध्याय ने कहा, वत्स दोनों अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, तुम उन्हीं की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने अश्वनी कुमार नामक दोनों देवताओं की ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा स्तुति प्रारंभ की। अब आगे उन्होंने अश्वनी कुमारों की स्तुति प्रारंभ की। हे अश्वनी कुमारों, आप दोनों सृष्टि से पहले विद्यमान थे, आप ही पूर्वज हैं, आप ही चित्रभानु हैं। मैं वाणी और तप के द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप अनंत हैं, दिव्य स्वरूप हैं, सुंदर पंखों वाले दो पक्षी की भांति सदा साथ रहने वाले हैं, रजोगुण शून्य तथा अभिमान से रहित हैं, संपूर्ण विश्व में आरोग्य का विस्तार करते हैं। सुनहरे पंख वाले दो सुंदर विहंगम पक्षियों की भांति सुनहरे पंख वाले दो सुंदर विहंगमों की भांति आप दोनों बंधु बड़े सुंदर हैं, पारलौकिक उन्नति के साधनों से संपन्न हैं। नासत्य तथा दस्त्र ये दोनों आपके ही नाम हैं। आपकी नासिका बड़ी सुंदर है, आप दोनों निश्चित रूप से विजय प्राप्त कराने वाले हैं। आप ही विश्वान सूर्य देव के सुपुत्र हैं, अतः स्वयं ही सूर्य रूप में स्थित हो। दिन तथा रात्रि रूप काले तंतुओं के संवत्सर रूप वस्त्र बुनते रहते हैं और उस वस्त्र द्वारा वेग पूर्वक देवयान और पितरयान नामक सुंदर मार्गों को प्राप्त कराते हैं, जो कि गीता में कहे गए। ये मैं आपको कह रहा हूँ, गीता शब्द मैं बोल रहा हूँ। परमात्मा की काल शक्ति ने जीव रूपी पक्षी को अपना ग्रास बना रखा है। आप दोनों अश्वनी कुमार नामक जीवन मुक्त महापुरुषों ने ज्ञान देकर कैवल्य रूप महान सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उस जीव को काल के बंधन से मुक्त किया है। माया के सहवासी अत्यंत अज्ञानी जीव जब तक राग आदि विषयों से आक्रांत है, अपनी इंद्रियों के समक्ष नतमस्तक रहते हैं, तब तक वे अपने आप को शरीर से आबद्ध ही मानते हैं। दिन एवं रात ये मनोवांछित फल देने वाली 360 दुधारू गौएं हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये काल के विषय में कह रहे हैं, जो काल दिन रात चल रहा है काल चक्र, उसके विषय में जी। तो ये मनोवांछित फल देने वाले 360 दुधारू गौएं हैं। ये वे सब एक ही संवत्सर रूपी बछड़े को जन्म देती हैं और उसको पुष्ट करती हैं। वह बछड़ा सबका उत्पादक और संहारक है। जिज्ञासु पुरुष उक्त बछड़े को निमित्त बनाकर उन गौओं से विभिन्न फल देने वाली शास्त्र विहित क्रियाएं दुहते रहते हैं। उन सब क्रियाओं को एक तत्व ज्ञान की इच्छा
ही दोहनीय फल है। ये ईश्वर विषयक ब्रह्म ज्ञान विषयक स्तुति है। पूर्वोक्त गौओं को आप दोनों ही अश्वनी कुमार ही धोते हैं। हे अश्वनी कुमारों, इस काल चक्र की एकमात्र संवत्सर ही नाभि है, यानी जो केंद्र है। संवत्सर होता है ना, एक साल जो बीतता है, और मनुष्य उसमें दिन रात उसमें अपनी आयु को गुजारता है। जिस पर, अब आगे बोलता हूँ, जिस पर कर रात और दिन मिलाकर 720 अरे टिके हुए हैं, वे सब 12 मास रूपी प्रधियों यानी कि अरों को थामने वाले पुट्ठों में जुड़े हुए हैं। अश्वनी कुमारों, ये अविनाशी एवं मायामय कालचक्र बिना नेमी के ही अनियत गति से घूमता है तथा इहलोक परलोक दोनों लोकों की प्रजाओं का विनाश करता रहता है। अश्वनी कुमारों, मेष आदि 12 राशियां, जिसके 12 अरे, 6 ऋतुएं, जिसकी 6 नाभियां हैं, और समस्त संवत्सर जिसकी एक धुरी है, वह एकमात्र कालचक्र सब ओर से चल रहा है। यही कर्म फल को धारण करने वाला आधार है। इसी से संपूर्ण कालाभिमानी देवता स्थित हैं, इसी में स्थित हैं। आप दोनों मुझे इस काल चक्र के बंधन से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ जन्म आदि के दुखों से अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। ये ज्योतिषीय गणना में जो कुछ भी पंचांग है उसका यहाँ पर वर्णन वो कर रहे हैं जी। हे अश्वनी कुमारों, आप दोनों में सदाचार का बाहुल्य है। आप अपने सुयश से चंद्रमा, अमृत तथा जल की उज्ज्वलता को भी तिरस्कृत कर देते हैं। पुनः समझें कि आप अपने सुयश से अमृत तथा जल की उज्ज्वलता को भी तिरस्कृत कर देते हैं। उस समय मेरु पर्वत को छोड़कर आप पृथ्वी पर सानंद विचर रहे। आनंद और बल की वर्षा करने के लिए आप दोनों भाई दिन में प्रस्थान करते हैं। हे अश्वनी कुमारों, आप दोनों ही सृष्टि के प्रारंभ काल में पूर्वादि 10 दिशाओं को प्रकट करते हैं, उनका ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं के मस्तक अर्थात अंतरिक्ष लोक में रथ से यात्रा करने वाले तथा सबको समान रूप से प्रकाश देने वाले सूर्य देव का और आकाश आदि पंच भूतों का भी आप ही ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं में सूर्य का जाना देखकर ऋषि लोग भी उनका अनुसरण करते हैं तथा देवता और मनुष्य अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग या मृत्यु लोक की भूमि का उपयोग करते हैं। हे अश्वनी कुमारों, आप अनेक रंग की वस्तुओं के सम्मिश्रण से सब प्रकार की औषधियाँ तैयार करते हैं, जो संपूर्ण विश्व का पोषण करती हैं। वे प्रकाशमान औषधियाँ सदा आपका अनुसरण करती हुई आपके साथ ही विचरती हैं। देवता और मनुष्य यदि प्राणी अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग और मृत्यु लोक की भूमि में रहकर उन औषधियों का सेवन करते हैं। अश्वनी कुमारों, आप ही दोनों नासत्य नाम से प्रसिद्ध हैं और आपकी तथा आपने जो कमल की माला धारण कर रखी है उसकी मैं पूजा करता हूँ। आप अमर होने के साथ ही सत्य का पोषण और विस्तार करने वाले हैं। आपके सहयोग के बिना देवता भी उन सनातन सत्य की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं है। युवक माता पिता संतानोत्पत्ति के लिए पहले मुख से अन्न रूप गर्भ धारण करते हैं, तत्पश्चात पुरुषों में वीर्य रूप में और स्त्री में रजो रूप में परिणित होकर तथा अन्न जल जड़ शरीर बन जाता है, अर्थात स्थूल शरीर बन जाता है। तत्पश्चात जन्म लेने वाला गर्भस्थ जीव उत्पन्न होते ही माता के स्तनों को दूध पीने लगता है। हे अश्वनी कुमारों, पूर्वोक्त रूप संसार बंधन में बंधे हुए जीवों को आप तत्व ज्ञान देकर मुक्त करते हैं। मेरे जीवन निर्वाह के लिए मेरी नेत्रांद्रिय को भी रोगों से मुक्त करें। मैं पुनः कहता हूँ और आप भी प्रार्थना करें, मेरे जीवन निर्वाह के लिए। कितनी बड़ी बात, मेरे जीवन, क्योंकि अगर अंधा हो गया तो आगे जीवन कैसे निर्वाह करेंगे। मेरे जीवन निर्वाह के लिए मेरी नेत्रेंद्रियों को भी रोगों से मुक्त करें, रोग से मुक्त करें। हे अश्वनी कुमारों, मैं आपके गुणों का बखान करके आप दोनों की स्तुति नहीं कर सकता। आर्त भाव से कह रहे हैं, करुण भाव से कह रहे हैं कि हे अश्वनी कुमारों, मैं आपके गुणों का बखान करके आप दोनों की स्तुति नहीं कर सकता। इस समय नेत्रहीन अंधा हो गया हूँ, रास्ता पहचानने में भी भूल हो जाती है। इसलिए
इस दुर्गम कूप में गिर पड़ा हूँ। आप दोनों शरणागत वत्सल देवता हैं, अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार उपमन्यु के स्तवन करने पर दोनों अश्वनी कुमार वहां आए और उनसे बोले, प्रकट हो गए, उपमन्यु तुम्हारे ऊपर हम बहुत प्रसन्न हैं। यह तुम्हारे खाने के लिए पुआ है और इसे खा लो। उन्होंने अश्वनी कुमारों ने अपनी शक्ति से एक दिव्य पुआ उन्हें दिया। यहाँ एक क्षण भर के लिए मैं ये बता दूं, ये जो स्तुति की गई है ये साक्षात परमब्रह्म परमात्मा की गई है और परमात्मा ही ये सब करके कोई काल चक्र वही चला रहे हैं और देवता वगैरह जो भी हैं जी। यह जगत और अदृश्य जगत जो नहीं दिख रहा है हमारी आंखों से, जितने अनंत ब्रह्मांड में लोकांतर में जो कुछ है वो परमब्रह्म परमात्मा, लेकिन जब ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हो जाता है तो इस समय अश्वनी कुमार के भीतर भी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि देवताओं की आराधना से भी जीव मुक्त हो सकता है, लेकिन वो उनके तेज से जुड़े जहाँ से देवताओं की भी उत्पत्ति है। जब दोनों लीन हो जाएंगे तो कहते हैं ना सूर्य की किरण, अगर ये देवता सूर्य की किरण है, सूर्य का एक प्रकटीकरण है, तो थोड़ी देर में वो विलीन हो जाएंगे, यानी उस मूल तत्व से जुड़ जाएंगे। परमब्रह्म परमात्मा की ही स्तुति, स्तोत्र, स्तवन कुछ भी कहें ये उनकी की गई है। तो इस प्रकार उपमन्यु के स्तवन करने पर दोनों अश्वनी कुमार वहां आए और उनसे बोले, और ये पुआ दिया खाने को जो मैंने आपको कहा। तब दोनों अश्वनी कुमार बोले, वत्स, पहले तुम्हारे उपाध्याय ने भी हमारी इसी प्रकार स्तुति की थी। उस समय हमने उन्हें जो पुआ दिया था उसे उन्होंने अपने गुरुजी को निवेदन किया था और बिना ही अपने काम में लिए हुए। तुम्हारे उपाध्याय ने जैसा किया है वैसा तुम भी करो। आप समझ गई? दोबारा बोलूं? जी नहीं, दोबारा बोलने का ठीक है। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, इसके लिए तो आप दोनों अश्वनी कुमारों की मैं बड़ी अनुनय विनय करता हूं कि गुरुजी के निवेदन किए बिना मैं इस पुए को खा ही नहीं सकता। तब अश्वनी कुमार उससे बोले, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारे उपाध्याय के दांत काले लोहे के समान हैं, तुम्हारे दांत स्वर्णमय हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और तुम कल्याण के भागी हो जाओगे। अश्वनी कुमारों के ऐसा कहने पर उपमन्यु को आंखें मिल गईं और उसने उपाध्याय के समीप आकर उन्हें प्रणाम किया तथा सब बातें गुरुजी से कह सुनाई। उपाध्याय उसके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और उससे बोले, जैसा अश्वनी कुमारों ने कहा है इस प्रकार तुम कल्याण के भागी होोगे। तुम्हारी बुद्धि में, अब गुरुजी वरदान दे रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में संपूर्ण वेद और सभी धर्मशास्त्र स्वतः स्फुरित हो जाएंगे, स्फुरण हो जाएगा, प्रकट हो जाएंगे जी। और उनकी दिव्य शक्तियां भी वो प्रकट हो जाएंगी। इस प्रकार यह उपमन्यु की परीक्षा बताई गई है। सच तो ये था, गुरुदेव को सब कुछ पता था, ये परीक्षा थी और इसी माध्यम से अश्वनी कुमारों की स्तुति की गई और उसका कल्याण हुआ। तो आज का प्रसंग हम यहीं विराम करते हैं, आगे पुनः फिर प्रारंभ करेंगे। तो ओम तत्सत। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। फिर से, और ओम महामाया महाविपरीत प्रतिंगराय नमः। ओम बगलामुखी देव्ये नमः। ओम बगलामुखी देव्ये नमः। महामाया महाविपरीत प्रतिंगराय नमः। ओम महामृत्युंजय भैरवाय नमः।